उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को बायोकॉन और उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति पर बाजार नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 14 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कंपनी द्वारा नामित व्यक्ति नरेंद्र चिरुमुले पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। वे कंपनी में अनुसंधान और विकास विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। कारोबार बंद रखे जाने के बावजूद कंपनी के शेयरों में सौदे करने के कारण चिरुमुले पर जुर्माना लगाया गया। चिरुमुले ने ऐसा कर भेदिया कारोबार निषेध नियमों का उल्लंघन किया। आयशर मोटर्स की मोटरसाइकिल बनाने वाली इकाई रॉयल एनफील्ड ने इग्निशन कॉइल में खराबी के कारण 2.36 लाख मोटरसाइकिल को बाजार से वापस मंगाने का निर्णय लिया है। कंपनी ने बुधवार को कहा कि इससे विरेल मामलों में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण वाहन का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। रॉयल एनफील्ड अपने जिन मॉडलों को बाजार से वापस मंगाने का निर्णय लिया है उसमें क्लासिक, बुलेट और मीटियर शामिल है। कंपनी दिसंबर 2020 और अप्रैल 2021 के बीच बनी मीटियर मोटरसाइकिल को वापस मंगा रही है। वस्तु एवं सेवा कर अधिकारियों को अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही के वास्तविक समय की जानकारी भी हासिल होगी। वाणिज्यिक वाहनों द्वारा लिए जाने वाले ई-वे बिल प्रणाली को अब फास्टैग और RFID के साथ जोड़ दिया गया है। इससे वाणिज्यिक वाहनों पर सटीक नज़र रखी जा सकेगी और GST चोरी का पता चल सकेगा। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल द्वारा एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें फैम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयेंद्र तन्ना, राष्ट्रीय चेयरमैन CH कृष्णा ने विचार व्यक्त किए। उक्त कार्यक्रम में फैम पूर्वांचल प्रभारी प्रेम मिश्र, राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र गोयंका, पूर्व के महामंत्री अशोक जायसवाल, सोमनाथ विश्वकर्मा, जितेंद्र चतुर्वेदी आदि ने पूर्वांचल के सभी पदाधिकारीगण एवं व्यापारी गण की समस्या सुनी। जल्दी ही समस्या को प्रमुखता से सरकार के सामने उठाने पर विचार किया गया। व्यापारियों ने बैठक में कहा कि सरकार को व्यापारियों की भी पीड़ा को समझना चाहिए। इस महामारी के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई है और इसका एक प्रमुख कारण प्रदेश के 10 लाख छोटे बड़े व्यापारियों के रोजगार का बिल्कुल शून्य हो जाना है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ऑल इंडिया रिटेल मोबाइल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू में ऑनलाइन खरीद का व्यापार जारी है। यदि यही स्थिति रही तो खुदरा व्यापार पूरी तरह खत्म हो जाएगा। बिना तैयारी के ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग की अनिवार्यता से ज्वेलर्स चिंतित हैं। इसे अगले माह यानी जून से पूरे देश में लागू करने की केंद्र सरकार की तैयारी है। वैसे इसे 15 जनवरी से ही अनिवार्य करने की तैयारी कर ली गई थी, पर पिछले वर्ष कोरोना की पिछली लहर को देखते हुए ज्वेलर्स को इस माह तक की रियायत दी गई है। अभी ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग ऐच्छिक है। अब जैसे जैसे अनिवार्यता की तिथि नज़दीक आ रही है वैसे वैसे ज्वेलर्स की चिंताएँ बढ़ रही हैं। सोने चांदी के रेट में आज भी बदलाव देखने को मिल रहा है। देश भर के सराफा बाजारों में आज 24 कैरेट गोल्ड की औसत कीमत 49,000 के पास चली गई है। वहीं चांदी के आज बुधवार के मुकाबले 475 रुपये प्रति किलो की मजबूती हासिल की है। सोने चांदी के रेट में आज भी बदलाव देखने को मिल रहा है। देश भर के सराफा बाजारों में आज 24 कैरेट गोल्ड की औसत कीमत 49,000 और के पार चली गई है। वहीं चांदी ने आज बुधवार के मुकाबले 475 रुपये प्रति किलो की मजबूती हासिल की है। आज हफ्ते के चौथे दिन गुरुवार को शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई, लेकिन जल्दी ही सेंसेक्स लाल निशान पर आ गया। अभी BSE का सेंसेक्स 71 अंक गिरकर 49,860 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 54 अंकों की गिरावट के साथ 14,975 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक तेजी करीब 2% से अधिक टाइटन में नजर आ रही है। इसके अलावा एशियन पेंट, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट और मारुति में तेजी है। विदेशी बाजारों में मंदी के रुख के बीच स्थानीय तेल तिलहन बाजार में बुधवार को सरसों तेल, तिलहन तथा सोयाबीन, पामा व पोमोलिन तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई। अमेरिका के शिकागो और मलेशिया एक्सचेंज में कल रात में क्रमशः 3.5% और 2% की गिरावट रही। इस गिरावट का असर स्थानीय कारोबार पर भी हुआ और सरसों, सोयाबीन, पामा और पोमोलिन तेल कीमतों में गिरावट देखने को मिली।
कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण हवाई यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आई है, जिसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर दैनिक आंकड़े जारी करना बंद कर दिया है। नगर विमानन महानिदेशालय के मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल मार्च के मुकाबले अप्रैल में घरेलू मार्गों पर यात्रियों की संख्या 26% घटकर 57 लाख रह गई। ये आंकड़ा अक्टूबर 2020 के बाद सबसे कम है। इस साल मार्च में 78.22 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की थी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।